जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों यूपी पीसीएस की जो एग्जाम डेट है ये आपकी 7 और 8 दिसंबर है। हालांकि अभी तक कोई आपका ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है आयोग की तरफ से, लेकिन तब भी ये तो चलो हम लोग को अब क्लियर हो ही गया है कि पेपर आपका 27 अक्टूबर को नहीं होगा और नवंबर महीने में भी होने की कोई चांसेस नहीं है। तो उसके बाद में जो डेट दिख रही है हम लोग को वो 7 और 8 दिसंबर दिख रही है। हालांकि बस इंतजार है ऑफिशियल नोटिस का, तो सब कुछ क्लियर हो जाए, जो 90% पता लग रखा है वो 10% और क्लियर होके हम लोग को सब कुछ एकदम कंफर्म हो जाए। अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं एक अफवाह और फैला रहे हैं कि पेपर जो है वो 2024 से और आगे जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय पे आप लोगों ने सुना होगा एक विवाद और चल गया है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो। अब देखो ये सब विवाद चल रहे, इनके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे, लेकिन आप लोग ये समझो पेपर कभी ना कभी तो होगा यार। ठीक है, मान लो 17 मार्च को इस साल होना था, नहीं हुआ, फिर अक्टूबर में आपका पेपर आया, फिर अब दिसंबर में जा रहा है। अरे यार कभी ना कभी तो होगा भैया। अब जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। सिस्टम में रह के ही, पहले भी तो ऐसा ही होता था, पहले भी तो सिस्टम में रह के ही बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी ली, SDM बने हैं, आपके DSP बने, तो आपको भी भैया यही सिस्टम का भैया फेस करना है। तो अब जो डेट है आपकी 7 और 8 दिसंबर, आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो इसी हिसाब से। अभी समझो कि जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा 100% कंफर्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप अभी भी इसमें ही रहना कि कब होना एग्जाम, तो पढ़ बिल्कुल नहीं पाओगे। सही बता रहा हूं, पढ़ाई जो है आप लोगों की वो बिल्कुल नहीं होगी, आप लोग इन्हीं सब कामों में लग जाओगे। कब होना है पेपर? तो 7 और 8 दिसंबर मानो और तैयारी जो है अपनी चालू कर दो, दबा के एकदम, मतलब बढ़िया तरीके से तैयारी करो। और पढ़ना सिर्फ इस समय पे है प्री एग्जाम का। ठीक है, यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम। अब आपको पता है आज आपका 14 अक्टूबर जो है डेट हो ही गई है। पेपर अगर आपका 7 या 8 दिसंबर में हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन के साथ हो या ना हो, हम लोग को पढ़ना तो है, पेपर तो देने जाओगे ना। तो आपके पास में मैं आपको बताऊं 50 दिन के आसपास बचे हैं। 50 में मतलब 2-3 दिन जो है और मान लो इतने ही बचे हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ इसको कितना गिनेंगे, हम सिर्फ 50 दिन जो है गिनेंगे। आपके पास में कितने 50 डेज हैं। अब इसमें आपको अपना प्री जो है निकालना है। अब जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ा है उन्होंने, अब लेकिन भैया पढ़ाई से एकदम दूर हो गए थे ये सब, क्योंकि चल रहा था एग्जाम डेट कब होनी है, तो वापस भैया यही टाइम में ट्रैक पे आ जाओ और पढ़ाई जो है एकदम जोरदार अपनी एकदम जोर से करो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ये समझिए कि जो आपका कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, देखो 150 क्वेश्चन है आपके जीएस के पेपर में। ठीक है, जीएस हो गया, एक सीसैट हो गया, मैं भी आपको जीएस के बारे में बता रहा हूँ। 2023 में कट ऑफ कितना गया था? 94 क्वेश्चन गया था। उसके पहले की बात करें तो 84 क्वेश्चन के आसपास जाता था, लेकिन इस बार भी कंपटीशन हाई रहने का काफी चांसेस है, क्योंकि इतना डिले देखने को मिला है। तो इस बार भी 94 क्वेश्चंस के आसपास ही आपको कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा, यही उम्मीद की जा रही है। अब ऐसे में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ें? अब देखो सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है, पहली चीज, दिन में भैया 8 घंटा पढ़ने की आदत डाल लो। ठीक है, 8 घंटा आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? देखो अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझो, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें 25 क्वेश्चन के आसपास ज्योग्राफी से आ जाते हैं। ठीक है, कभी 2-3 ज्यादा आ जाएंगे, कभी 2-3 कम हो जाएंगे, 25 के आसपास रहता है। ठीक है, फिर हिस्ट्री से बात करें, हिस्ट्री से भी लगभग समझो 25 क्वेश्चन के ही आसपास रहते हैं। पॉलिटी से समझते हैं, पॉलिटी से 20 क्वेश्चन होते हैं। कभी मान लो ऐसा हो सकता है पॉलिटी से 25 हो जाए तो हिस्ट्री से 20 हो जाए, ये ऊपर नीचे चलता है, लेकिन नॉर्मल जो ट्रेंड है वो ये है। इसके बाद में हम बात करें साइंस, साइंस से आते हैं आपके 20 क्वेश्चन। ठीक है, और फिर करंट अफेयर्स की अगर बात करें, करंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चन जो है वो तो आपके निश्चित हैं। उसके बाद में 2023 में जो आपका यूनियन बजट था, इकोनॉमिक सर्वे था, जो यूपी का बजट था, इससे क्वेश्चन जो थे ना काफी देखने को मिले थे। तो इससे भी आप समझो आपके 5 क्वेश्चन के लगभग आए ही थे। ठीक है, तो अगर हम इतना प्लस करें ना, तो देखो बाकी सब्जेक्ट्स भी, अभी मैंने आपको एनवायरनमेंट के बारे में नहीं बताया है, पर्यावरण के बारे में, और
आपका अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में नहीं बताया, ठीक है। इकोनॉमी का सब ये बताया, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जो करंट अफेयर्स का पार्ट है। इसी को अगर आप टोटल करोगे ना तो कितना बन रहा है, 25 25 50, फिर आपका 70 70 और 20 हो गया कितना, 90, 120, 125 क्वेश्चन जो है ना ये आपके इन्हीं सब चीजों से बन रहे हैं, ठीक है। आपका कितने, 125 क्वेश्चन, ठीक। तो मतलब आप समझो बहुत बढ़िया मौका है कि इन्हीं सब्जेक्ट्स पे अच्छे से फोकस किया जाए। अब पढ़ना इन्हीं सब्जेक्ट्स को, देखो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स को निगलेक्ट करने की गलती बिल्कुल ना करना। अब करंट अफेयर्स आप कहोगे भैया दिसंबर में पेपर है तो कब से पढ़ें, देखो दिसंबर में अगर पेपर है तो आप लोग 8 महीने पहले का जो करंट अफेयर है ना उसको तो अच्छे से चबा डालना। कितने, 8 महीने पहले का, नवंबर से लेके 8 महीने पहले गिन लो, मतलब दिसंबर से 8 महीने पहले गिन लो, उनको अच्छे से पढ़ डालना, ठीक है। अब जैसे अभी आपका अक्टूबर चल रहा है तो अभी हमारे सितंबर महीने की SCS में आपको PDF आ गई होगी करंट अफेयर्स की, आप उसको ले लीजिए PDF को, वो पढ़िए। मेन चैनल पे वीडियो बनी होगी उसको अच्छे से देखिए। सितंबर हो गया, अगर आपने कुल मिला के 2 घंटा भी आपने 5 दिन ऐसा कर लिया, 2 घंटा 5 दिन सिर्फ इतना कर लिया, सितंबर ही करंट अफेयर को दे दिया, तो सितंबर का करंट अफेयर ना पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा आपका। ऐसे करके 5 दिन भैया इसको दिया, 5 दिन, फिर उसके धीमे धीमे टाइम जो है कम होता रहता है क्योंकि पढ़ने की आदत लग जाती है। 4 दिन में अगस्त वाला करो, फिर आपका कौन सा है, जुलाई वाला करो, ठीक है, उसमें भी 4-5 दिन लगाओ, फिर आपका कौन सा हो गया, जुलाई के पहले वाला महीना आपका जून, तो उसको पढ़ो। ये अच्छे से करना है आपको, ठीक है, करंट अफेयर्स। तो मतलब के 8 घंटे में अगर हम 8 घंटे का स्लॉट बांटें, कितने का, 8 घंटे का स्लॉट बांटें, तो 2 घंटा डेली जो है आपको वो किसको देना है, 2 घंटे डेली जो है करंट अफेयर्स को देने ही देने हैं, इसको करंट अफेयर्स को, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें एक चीज और, देखो साइंस से मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन आते हैं, आसान होते हैं लेकिन आने चाहिए, मतलब पढ़ा होना चाहिए, जो पढ़ा के जाएगा ना वो कर लेगा क्वेश्चन। और साइंस सोचोगे कि हम बाद में कर लेंगे, नहीं, तो 2 घंटा करंट अफेयर्स और 1.5 घंटा डेली, 1.5 घंटे के 1.5 से 2 घंटा डेली अभी से चालू कर दो साइंस को देना, ठीक है। अगर साइंस मजबूत है तो साइंस को मत दो इतना टाइम, लेकिन साइंस को डेली दो, डेली 50 दिन जितने बचे हैं। ये कितना हो गया, 4 घंटा हो गया आपका। फिर क्या करना है, फिर आप लोग क्या करो, 1.5 घंटे के 2 स्लॉट बांटो, और 1.5 घंटे के 2 स्लॉट और बांटो। कैसे, मैं बता रहा हूँ। आप इसमें उठाओ, एक सब्जेक्ट उठा लो, जैसे ज्योग्राफी उठा लो, फिर उठा लीजिए आप हिस्ट्री उठा लीजिए, ठीक है। ऐसे करके पढ़ो, एक ही चीज पढ़ोगे ना तो बोर हो जाओगे। तो कितना हो गया, 2 घंटे, ये 2 घंटे 4, और ये 3 घंटे हो गए 7, और 1 घंटा डेली जो है ना वो CSAT लगाओ, क्योंकि भैया जब तक CSAT में 33% मार्क्स नहीं आएंगे कैसे निकालोगे पेपर, मतलब GS का कट ऑफ ही नहीं गिना जाएगा। आपको अगर अच्छे मार्क्स ले भी है, GS में कट ऑफ निकल गया, CSAT में नहीं 33%, तो भैया आउट हो। तब भी CSAT नहीं समझ में आ रहा, भैया PYQ लगाओ, PYQ आप लोग लगाना स्टार्ट करिए। PYQ से भी समझ में नहीं आ रहा, हमारा कोर्स चल रहा है CSAT का, ऐप पे जाके आप देख सकते हैं, CSAT का कोर्स लगाइए। तो ऐसे करके पढ़ो, फिर जब ज्योग्राफी हिस्ट्री हो जाए, अब तो रिवीजन ही करना है ना। अब यहाँ पे बहुत लोग आएंगे यार हमने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भाई तुम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, रिवीजन ही तो करना है। 10 दिन में मेरे हिसाब से अगर पहले पढ़ रखा है तो आराम से रिवीजन हो जाएगा। 10 दिन पढ़िए, इसके बाद में आप लोग उठा लो ज्योग्राफी हिस्ट्री की जगह कौन सा उठा लो, पॉलिटी उठा लो, ठीक है, पॉलिटी उठा लीजिए। और क्या चीज करनी है, बाकी साइंस बता दिए, करंट अफेयर्स ये तो डेली करना है, पॉलिटी। इसके बाद में आप लोग यूनियन बजट जो है, यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे ये उठा लो। ये तो बताइए यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे 3-4 दिन डेली मेहनत करोगे, 1.5 घंटा आराम से कर लोगे। फिर पॉलिटी और ये हो गया आपका यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे। फिर जो है रिवीजन पे आ जाओ, ज्योग्राफी हिस्ट्री करो, ऐसे करके करना है। और साइंस देखो भैया 1.5 से 2 घंटा डेली पढ़ो, क्योंकि साइंस, बिना साइंस और करंट अफेयर्स के पेपर निकलना मुश्किल है UPPCS का, प्री वाला कट ऑफ। तो इनको फोकस करो, और साइंस कर रहे हो ना तो ये आपका बाकी पेपर में भी हेल्प करेगी, RO में भी अच्छे से आती है, और आपके BPSC का भी अगर फॉर्म भरोगे उसमें भी आती है, या कोई भी पेपर भरो, इंडिया का कोई पेपर भर दोगे ना तुम, तो उसमें आपको साइंस जो है ना आप सबको देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, तो साइंस आपका हेल्प करेगी ही। यहाँ पर आप सोचो कि साइंस ना करें, कोई और हम कर दें, तो एनवायरमेंट या इकोनॉमी अगर साइंस से बहुत ज्यादा डर है, मतलब ही एकदम ही बहुत डर लगता है, तो एनवायरमेंट या इकोनॉमी पकड़ो। एनवायरमेंट से भी 10 क्वेश्चन के करीब आते हैं, इकोनॉमी से ज्यादातर करंट में आता है, तो इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब देखो कुल मिला के जितना मैंने आपको ये बताया था ना, 125 क्वेश्चन हो रहे हैं, इतना आपको करके जाना है। अब जरूरी नहीं 125 में आपको 125 क्वेश्चन आते ही हो, ठीक है, मान लो आते होंगे 115,
110 क्वेश्चन आते हो, ठीक है, इतना ही आपका रेशियो निकलता है 110 क्वेश्चन। कुछ नेगेटिव मार्किंग में गलत होंगे, तो इसलिए इतना करके जाना, बाकी जितना मैंने बताया उतना ही आप लोग उस हिसाब से समझो, ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। और 94 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको कट ऑफ लाना है। करंट अफेयर बता दिए 8 महीने करिएगा, उसी से आपको क्वेश्चन जो है वहां पे देखने को मिलेंगे। बाकी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है यूपी पीसीएस 2024 का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी लगाइए, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाओ। जैसे कभी कभी क्या होता है, मतलब ज्यादा थक गए, नहीं पढ़ने का मन हो रहा है, तो टेस्ट सीरीज लगाओ, यूपी पीसीएस की ही टेस्ट सीरीज लगाना, किसी और, अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो किसी और पेपर की मत लगाना, जिस हिसाब से इसका ट्रेंड और पैटर्न है वही टेस्ट सीरीज लगाओ। हमारे ऐप पे आ चुकी है, ठीक है, ऐप पे है, ज्ञान सर कूपन कोड लगाएंगे तो 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। तो टेस्ट सीरीज लगाओ, उसमें नए क्वेश्चंस मिलेंगे, एकदम नए जो ट्रेंड और पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से, तो बढ़िया तरीके से तैयारी होगी, समझ में आएगा कि आपका कितनी तैयारी हो रखी, कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। टॉपिक वाइज भी है और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है। बाकी अगर हमारा सिलेक्शन मटेरियल लेना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारा सिलेक्शन मटेरियल भी ले सकते हो। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। नमस्कार।